यह मदीना का दौर था। साधारण मिट्टी का घर जिसमें न कोई सजावट थी, न आराम की चीजें। यही घर था हजरत अली और बीबी फातिमा का। दोनों का जीवन सादगी, मेहनत और इबादत से भरा था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार लगातार दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। हजरत अली मेहनत मजदूरी करके जौ लाते, कभी कुएं से पानी खींचते, कभी बाग में काम करते। बदले में थोड़ा अनाज मिलता। बीबी फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती, आटा पीसती और रोटी बनाती। उनके हाथों में मेहनत के निशान पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रमजान का महीना आया तो घर का माहौल और भी इबादत से भर गया। दिन में रोजा, रात में नमाज और कुरान की तिलावत। उसी दौरान उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन बीमार पड़ गए। माता पिता का दिल दुखी हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और नियत की कि अगर बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो वे 3 दिन लगातार रोजा रखेंगे। अल्लाह ने शिफा दी और बच्चे ठीक हो गए। तब उन्होंने अपनी नियत पूरी करने का इरादा किया। पहला दिन आया। पूरे दिन भूखे प्यासे रहे। शाम को इफ्तार का समय हुआ। घर में केवल जौ की थोड़ी सी रोटी थी। सब बैठे ही थे कि दरवाजे पर एक गरीब व्यक्ति आया और उसने कहा कि वह भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना सारा खाना उसे दे दिया। खुद केवल पानी पीकर रोजा खोला। दूसरे दिन फिर रोजा रखा। दिन भर की भूख के बाद जब शाम हुई तो एक अनाथ बच्चा दरवाजे पर आया और उसने खाने की गुहार लगाई। इस बार भी उन्होंने अपना पूरा खाना उसे दे दिया और खुद पानी से रोजा खोला। तीसरे दिन फिर रोजा रखा। अब कमजोरी बढ़ चुकी थी, लेकिन जब इफ्तार का समय हुआ तो एक बंदी दरवाजे पर आया। उसने मदद मांगी। उन्होंने तीसरे दिन भी अपना खाना उसे दे दिया और खुद भूखे रहे। यह वही घटना है जिसके बारे में तफसीर की किताबों में आता है कि कुरान की आयत उतरी जिसमें बताया गया कि वे अल्लाह की मोहब्बत में गरीब, अनाथ और बंदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे न बदला चाहते हैं, न धन्यवाद। यह घटना उनके त्याग और सच्चाई का प्रमाण है। रमजान उनके लिए केवल भूख सहने का नाम नहीं था, बल्कि दूसरों को प्राथमिकता देने का महीना था। बीबी फातिमा की आदत थी कि वे रात में लंबी नमाज पढ़ती और दुआ में पहले दूसरों का नाम लेती। उनसे यह बात मशहूर है कि पहले पड़ोसी, फिर अपना घर। हजरत अली भी रमजान की रातों में इबादत में डूबे रहते। वे कुरान पर चिंतन करते, लोगों को न्याय और सच्चाई की शिक्षा देते। समय बदला और बाद में जब वे इस्लामी शासन के प्रमुख बने, तब भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनका खाना वही सादा, कपड़े वही साधारण और घर वही सादगी से भरा। रमजान के महीने में वे और अधिक इबादत करते। इतिहास में आता है कि अपने अंतिम रमजान में वे अक्सर कहते थे कि अब मिलने का समय करीब है। 19 रमजान की सुबह वे मस्जिद में फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। सजदे की हालत में उन पर हमला हुआ। तलवार का वार गहरा था। वे घायल होकर गिर पड़े और उनके मुंह से निकला कि काबा के पालनहार की कसम, मैं सफल हो गया। उन्हें घर लाया गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और नसीहत की कि न्याय से हटना मत, बदले में सीमा पार मत करना। अगर मैं जीवित रहा तो मैं स्वयं फैसला करूंगा, और यदि मेरा देहांत हो जाए तो केवल एक वार के बदले एक ही वार करना, अत्याचार मत करना। यह उनका न्याय था। 2 दिन तक वे दर्द में रहे लेकिन सब्र किया। 21 रमजान को उनका देहांत हो गया। उनका आखिरी समय भी रमजान में गुजरा। बीबी फातिमा इससे पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उनका जीवन भी त्याग और सादगी का उदाहरण था। इन सारी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि उनका रमजान दिखावे का नहीं था। वह त्याग, न्याय, सब्र और अल्लाह की खुशी का महीना था। उन्होंने हमें सिखाया कि असली रोजा केवल पेट का नहीं, बल्कि दिल और चरित्र का भी होना चाहिए। जरूरतमंद को देना, गुस्से को रोकना, न्याय पर कायम रहना और कठिन समय में भी अल्लाह पर भरोसा रखना ही उनके रमजान की असली पहचान थी। यही उनकी सच्ची और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध कहानी है, जिससे आज भी लोग सीख लेते हैं।
रमजान के दिनों में हजरत अली का जीवन केवल व्यक्तिगत इबादत तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज की जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ था। जब वे इस्लामी शासन के प्रमुख बने, तब भी उनके घर की हालत आम लोगों जैसी ही रही। इतिहास में मिलता है कि वे अपने लिए खजूर और जौ की रोटी से ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कई बार जब बैतुल माल से उनके लिए बेहतर खाना लाया जाता तो वे मना कर देते और कहते कि जब तक आम मुसलमान साधारण भोजन कर रहा है, तब तक शासक को भी वैसा ही रहना चाहिए। रमजान में उनका यह स्वभाव और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता था। दिन में रोजा रखते, अदालत के मामलों को सुनते, लोगों के बीच न्याय करते और रात में लंबी इबादत में खड़े रहते। उनकी नमाज इतनी लंबी होती कि कभी कभी लोग हैरान हो जाते, लेकिन उनके लिए यह थकान नहीं बल्कि सुकून था। वे कुरान की आयतें पढ़ते और रोते थे। उनका कहना था कि यह महीना इंसान को अपने अंत की याद दिलाता है और अपने कर्मों का हिसाब लेने का समय है। बीबी फातिमा का जीवन भी रमजान में और अधिक इबादत से भर जाता था। वे अपने घर के कामों के साथ साथ जरूरतमंदों का ध्यान रखती थी। यह ऐतिहासिक रूप से मशहूर है कि उनका घर गरीबों और अनाथों के लिए हमेशा खुला रहता था। उनके पास जो भी थोड़ा होता, उसमें से भी हिस्सा निकाल देती थी। उन्होंने कभी अपने लिए आराम की मांग नहीं की। उनका जीवन सादगी और आत्मसम्मान का उदाहरण था। रमजान में वे रात के आखिरी हिस्से में उठती, नमाज पढ़ती और लंबी दुआ करती। उनके बारे में यह रिवायत मशहूर है कि वे दुआ में पहले पूरे समाज के लिए भलाई मांगती थी। यह उनकी सोच थी कि इंसान अकेला नहीं जीता, बल्कि समाज के साथ जुड़ा होता है। अब बात आती है उस आखिरी रमजान की, जो इतिहास में दर्ज हो गया। 19 रमजान की सुबह जब वे मस्जिद में फज्र की नमाज के लिए गए, तो वे रोजे की हालत में थे। नमाज के दौरान उन पर हमला हुआ। वार इतना गहरा था कि वे गिर पड़े। उन्हें घर लाया गया। उस समय भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो होना था वह हो गया। उन्होंने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाया और बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नमाज का ध्यान रखना, गरीबों का ख्याल रखना और न्याय से कभी पीछे मत हटना। उन्होंने अपने ऊपर हमला करने वाले के बारे में भी कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा, और अगर मेरा देहांत हो जाए तो उतनी ही सजा देना जितना उसने किया है, उससे ज्यादा नहीं। यह उनका न्याय था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर माफ कर सको तो माफ कर देना, क्योंकि माफी अल्लाह को पसंद है। 21 रमजान को उनका देहांत हो गया। उनका जाना केवल एक शासक का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का जाना था जिसने सादगी, न्याय और इबादत का जीवन जिया। रमजान के महीने में उनका संसार से जाना इस बात की याद दिलाता है कि यह महीना आत्मा को शुद्ध करने और अल्लाह से मिलने की तैयारी का महीना है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि असली रोजा केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपने चरित्र को भी सुधारना है। बीबी फातिमा और हजरत अली का रमजान हमें सिखाता है कि चाहे गरीबी हो या सत्ता, इंसान को सादगी, न्याय और अल्लाह की याद से दूर नहीं होना चाहिए। यही वह सच्ची और ऐतिहासिक रूप से मान्य घटनाएं हैं जो उनके रमजान से जुड़ी हुई हैं और जिनसे आज भी सीख ली जाती है। रमजान के महीने में हजरत अली का ध्यान केवल अपनी इबादत तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि वे समाज की हालत पर भी गहरी नजर रखते थे। इतिहास में मिलता है कि वे रात के समय अक्सर लोगों की खबर लेने निकलते थे ताकि किसी को जरूरत हो तो मदद की जा सके। यह आदत उनके शासन काल में भी जारी रही। रमजान में जब लोग रोजे की हालत में होते तो वे खास तौर पर यह ध्यान रखते कि किसी गरीब के घर चूल्हा जले या नहीं। यदि कहीं अभाव दिखाई देता तो वे स्वयं सहायता पहुंचाते। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। जो काम करते चुपचाप करते। इसी कारण उनके कई कार्य लोगों को बाद में पता चले। बीबी फातिमा का जीवन भी इसी भावना से भरा था। वे घर के अंदर रहकर भी समाज से जुड़ी रहती थी। उनका घर साधारण था, लेकिन वहाँ से दया और करुणा की मिसालें निकलती थी। रमजान के दौरान वे अपने बच्चों को भी सब्र और त्याग की शिक्षा देती थी।
जब 3 दिन का रोजा रखने की घटना हुई और लगातार भोजन दान कर दिया गया, तब बच्चों ने भी बिना शिकायत भूख सही। यह इस बात का प्रमाण था कि घर का वातावरण कैसा था। वहाँ ईमान और भरोसा सिखाया जाता था, न कि शिकायत। ऐतिहासिक स्रोतों में यह भी उल्लेख मिलता है कि हजरत अली कुरान की आयतों पर गहरा चिंतन करते थे। रमजान की रातों में वे लंबे समय तक तिलावत करते और अर्थ पर विचार करते। उनके कथनों में बार बार यह बात आती है कि इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने कर्मों का हिसाब लेना चाहिए। उनके लिए रमजान आत्ममंथन का महीना था। वे कहते थे कि सबसे बड़ी जीत अपने अंदर की बुराइयों पर विजय है। यही कारण था कि जब उन पर हमला हुआ, तब भी उनके शब्दों में बदले की आग नहीं थी, बल्कि न्याय और संयम था। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपने परिवार और साथियों को अल्लाह का डर और न्याय की राह पर टिके रहने की सलाह दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे लिए गुस्सा करो, बल्कि यह कहा कि अत्याचार मत करना। यह बात इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने अपने ऊपर वार करने वाले के साथ भी सीमा पार न करने की ताकीद की। यह रमजान की शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंसान दर्द में भी संतुलन न खोए। बीबी फातिमा का जीवन, जो उनसे पहले समाप्त हो चुका था, भी इसी सादगी और सब्र का उदाहरण था। उन्होंने अपने पिता के बाद कठिन समय देखा, लेकिन इबादत और सच्चाई से समझौता नहीं किया। रमजान उनके लिए आत्मशुद्धि का समय था। वे कम साधनों में भी संतोष रखती थी और दूसरों को प्राथमिकता देती थी। उनका यह स्वभाव परिवार में भी दिखाई देता था। इस पूरे वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हजरत अली और बीबी फातिमा का रमजान केवल व्यक्तिगत उपवास का समय नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली थी जिसमें सादगी, न्याय, करुणा और अल्लाह पर भरोसा शामिल था। उनका आचरण इस बात का प्रमाण है कि रोजा इंसान को केवल भूख का अनुभव नहीं कराता, बल्कि उसे विनम्र बनाता है, जिम्मेदार बनाता है और दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देता है। यही वे ऐतिहासिक और प्रमाणित घटनाएं हैं जो उनके रमजान से संबंधित है और जो आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत मानी जाती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हजरत अली का ध्यान पूरी तरह अल्लाह की ओर था। रमजान का महीना था और वे पहले से अधिक इबादत में लगे रहते थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वे अक्सर आखिरी दिनों में आसमान की ओर देखते और कहते कि वह वादा किया हुआ समय करीब है। 19 रमजान की सुबह जब वे फज्र की नमाज के लिए मस्जिद पहुँचे तो सामान्य दिन की तरह लोगों को नमाज के लिए जगाया। नमाज शुरू हुई। सजदे की अवस्था में उन पर वार किया गया। वार गंभीर था। उन्हें सहारा देकर घर लाया गया। उस समय भी उनके शब्द शिकायत या घबराहट के नहीं थे, बल्कि अल्लाह की याद के थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरा अंत आ गया है तो यह अल्लाह से मिलने का समय है। घायल अवस्था में उन्होंने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाया। उन्हें तकवा, नमाज, गरीबों की देखभाल और न्याय की ताकीद की। उन्होंने कहा कि समाज में कमजोरों का ख्याल रखना, यतीमों को भूखा मत रहने देना और न्याय से कभी समझौता मत करना। अपने ऊपर हमला करने वाले के बारे में उन्होंने साफ कहा कि बदले में सीमा पार मत करना। अगर मैं जीवित रहा तो स्वयं फैसला करूंगा और यदि मेरा देहांत हो जाए तो केवल एक वार के बदले एक ही वार करना। यह उनकी न्यायप्रियता का अंतिम प्रमाण था। उन्होंने माफी की भावना की भी शिक्षा दी, क्योंकि इस्लाम में अत्याचार से बचना और संतुलन बनाए रखना जरूरी बताया गया है। 21 रमजान को उनका देहांत हो गया। उनका जाना एक ऐसे व्यक्ति का जाना था जिसने सादगी, ज्ञान, साहस और न्याय का जीवन जिया। उनका आखिरी समय भी रमजान में गुजरा, जो इबादत और आत्मशुद्धि का महीना है। बीबी फातिमा उनसे पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उनका जीवन भी सब्र, त्याग और अल्लाह पर भरोसे का उदाहरण था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिकायत नहीं की, बल्कि इबादत और सादगी को चुना। इन सारी वास्तविक घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि हजरत अली और बीबी फातिमा का रमजान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं था, बल्कि एक जीवित आदर्श था। उन्होंने सिखाया कि रोजा केवल भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने चरित्र को सुधारने का अभ्यास है। न्याय करना, जरूरतमंद की सहायता करना
क्रोध पर नियंत्रण रखना और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना ही असली रोजे की पहचान है। उनका जीवन इतिहास में एक उदाहरण के रूप में दर्ज है और रमजान के संदर्भ में उनकी घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची इबादत वही है जो इंसान के व्यवहार में दिखाई दे। यही उनकी रमजान से जुड़ी वास्तविक और मान्य कहानी का अंतिम भाग है, जो आज भी लोगों को सब्र, सादगी और न्याय की राह दिखाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस्लामिक ऑडियो 45 को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की सच्ची और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है।